लाहौर ने हरा दिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स को काफी कन्विंसिंगली जो है वो मैच जीत लिया है। और बर्थडे बॉय थे भाई आज आमिर। और बर्थडे गिफ्ट के तौर पे जो है वो काफी फंटा लगा है। 4 ओवर के अंदर 46 रन पड़े हैं। और भाई सैम बिलिंग्स ने और अब्दुल्ला शफीक ने वो एक ओवर पकड़ा और फिर एंड के ऊपर सैम बिलिंग्स ने उनका एक ओवर पकड़ा और काफी ज्यादा फंटा लगाया यहाँ पे आमिर को। तो आमिर के लिए डेफिनेटली बर्थडे जो है वो अच्छा दिन नहीं था उनके लिए आज क्रिकेटिंग वाइज। देखिए अच्छा एडवांटेज लिया था कोयटा ने नेट रन रेट का। 4 के ऊपर उनका नेट रन रेट था और आज इतनी बुरी तरीके से जो है वो हारे हैं। जिसकी वजह से जो एडवांटेज था वो चला गया। और जो लाहौर ने मतलब बहुत बुरे तरीके से पहला मैच जो हारे थे इस्लामाबाद के अगेंस्ट और बिल्कुल बैटिंग फेल हो गई थी, बॉलिंग भी फेल हुई थी। तो काफी अच्छा कमबैक किया और काफी हेल्प करेगा उनको। देखिए लाहौर ने क्या अच्छी चीजें की, 219 रन बनाए। सबसे पहले मैं अच्छी चीजें आपको बता देता हूँ जो पिछली वीडियो में भी हमने मेंशन की थी। और कोयटा एज ऑलवेज वही गलतियां कर रहा है जो कि मैच जीतने के बाद भी मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर मेंशन की थी। हम सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैच समरी 219 बनाए जिसमें अब्दुल्ला शफीक क्या बेहतरीन खेल रहे हैं यार, क्या बेहतरीन फॉर्म के अंदर हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमने बाहर की परफॉर्मेंसेस के ऊपर उनको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बहुत जल्दी ड्रॉप कर दिया था। हमने उनको स्क्वाड में भी नहीं रखा था और हमने इमामुल हक को पहले बुला लिया था जब फखर जमान इंजर्ड हुए थे और अब्दुल्ला शफीक को जो कि खेलते आ रहे थे उनको इंक्लूड नहीं किया था। और मुझे ये लगता है बहुत बड़ी गलती की थी। क्या प्यारा प्लेयर है यार। और आमिर को क्या उसने यार, आमिर को ही नहीं बल्कि जितने भी उस टाइम पे बॉलर्स थे पिछले मैच के अंदर भी क्या प्यारा खेलता है। और इस मैच के अंदर भी क्या बेहतरीन इम्प्रोवाइजेशन भी आपको दिखे। शॉर्ट बॉल के ऊपर छक्का मारा, फिर उन्होंने दिल स्कूप मारा उन्होंने। और फिर ऑफ के ऊपर भी मैरिड के ऊपर खेला। तो बहुत प्यारा और बेहतरीन प्लेयर आई थिंक बाबर आजम के बाद जो टेक्निकली करेक्ट अच्छा दिखता है ना वो अब्दुल्ला शफीक है। मैसिव मैसिव टैलेंट है, ठीक है। उसके अलावा फखर जमान एज ऑलवेज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाहौर कलंदर्स ने जो है वो अच्छा करना है तो फखर जमान का फॉर्म के अंदर और फिट होना बहुत जरूरी है। सिर्फ लाहौर कलंदर्स के लिए जरूरी है बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बहुत जरूरी है। आप इमेजिन करें फखर जमान फिर सैम अयूब है और ऑब्वियसली आपके यंगस्टर्स जो हैं वो अगर साथ रहे तो आगे एशिया कप आ रहा है और T20 वर्ल्ड कप भी आएगा। तो ये बहुत अच्छा हो सकता है पाकिस्तान के लिए। तो फखर जमान बहुत बेहतरीन खेले। देखिए डैरल मिचेल आज जो है वो अच्छा खेले, लंबा नहीं जा पाए लेकिन उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सैम बिलिंग्स की जो इनिंग थी वो डिफरेंस मेकर थे। अगर वो फैंटाना लगाते हैं एंड के ऊपर तो 180-90 होता और शायद प्रेशर ज्यादा रहता लाहौर के ऊपर। लेकिन उनकी इनिंग्स जो थी वो डिफरेंस मेकर था एंड के ऊपर। बाकी अगर आप, मैंने पिछली वीडियो के अंदर मेंशन किया था कि भाई रिशाद का खेलना बहुत जरूरी है बिकॉज बॉलिंग देखें बैटिंग फेल हुई थी लेकिन बैटिंग ने इवेंचुअली चल पड़ना था, ठीक है। नहीं चली फर्स्ट मैच के अंदर लेकिन अगर आप बॉलिंग देखें तो बहुत ही खराब दिख रही थी रिशाद के बगैर, ठीक है। तो ये अच्छा उनका एडिशन था कि रिशाद को अंदर लेके आए क्योंकि वो प्रॉपर स्पिनर है, प्रॉपर पूरे स्पिनर है और विकेट टेकर है, ठीक है। तो आपको स्पेशलिस्ट भी चाहिए होते हैं और वो बैटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर उनको खेलते हैं और ये हमने जब हम टीम्स डिस्कस कर रहे थे पिछली वीडियोस में 1 महीना 2 महीने तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि राशिद जो थे वो मेन मतलब राशिद की वजह से बैलेंस, राशिद खान की वजह से बैलेंस आता था लाहौर कलंदर में। और जब वो 2 सीजन जीते थे टाइटल उसके अंदर राशिद खान का बहुत बड़ा रोल था और वो नीचे से आके बैटिंग भी करते थे। तो आपको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, और यही चीज हमने मेंशन की थी कि रिशाद वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं राशिद की, जो कि ऑब्वियसली इस टाइम पे आईपीएल खेल रहे हैं। तो बॉलिंग अच्छी करते हैं और आज देखें 3 विकेटें उन्होंने ली। मेरे हिसाब से तो भाई बैटिंग में भी उनको ऊपर आना चाहिए। मुझे मेरी समझ से बाहर है कि कैसे जो है शाहीन शाह अफरीदी कैसे आ जाते हैं, रिशाद से भी ऊपर आ रहे हैं। और मैं सिर्फ ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि जहांदार को आपने ऑलराउंडर के तौर पे खिलाया हुआ ना, एक तो उससे बॉलिंग नहीं हो रही, बॉलिंग भी नहीं हो रही और वो ऑलराउंडर है नहीं भाई। लेग पे जो टुल्ले घुमाते हैं शाहीन शाह अफरीदी जैसे या फिर जहांदार जैसे, ये ऑलराउंडर नहीं होते। अपने दिमाग से कीड़ा निकालें भाई। जो भी सिलेक्ट करते हैं इनको, जो भी लाहौर के अंदर की मैनेजमेंट है। और अगर शाहीन शाह अफरीदी ने रिशाद से या फिर जहांदार से स्पेसिफिकली ऊपर ही आना है तो भाई फिर क्यों खिला रहे हैं आप जहांदार को। तो भाई ये शाहीन शाह अफरीदी का भी जो है ना ऑलराउंडर का कीड़ा खत्म नहीं हो रहा, मर नहीं रहा, मुझे नहीं समझ लग रही। खैर ये तो एक अलग डिस्कशन है। भाई अगले मैच के अंदर आपकी 11 बिल्कुल सेट है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है आपने, जो मैंने पिछले मैच में कहा था आपने नहीं किया, आप देखिएगा अब आप अगले मैच में करेंगे। जहांदाद ना बॉलर है ना वो बैट्समैन है, या तो उनकी जगह एक बैट्समैन खिलाएं, ठीक है। आसिफ अली जो बैठे हुए उनको खिला दें। लेकिन मेरे हिसाब से आपको आसिफ अली को नहीं सिर्फ मेन एक बैट्समैन को नहीं एंटर करना चाहिए।
आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो पूरा बॉलर हो, थोड़ी बैटिंग भी कर सके, ठीक है? क्योंकि आपके पास फिर 5 के 5 पूरे बॉलर हो जाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। फिर अगर एक को मार पड़ेगी तो छठा बॉलर नहीं है। आपको सिंपल सा काम करना है, ठीक है? रिशाद को आपने एंटर किया, आप जमान खान को एंटर करें, ठीक है? मैं आपको लिख के देता हूं, जमान खान जहांदाद से बेहतर बॉलर है और जमान खान जहांदाद से बेहतर बैट्समैन भी है। ये मैं आपको कहीं पे लिख के दे देता हूं। तो आपने सिंपल सा काम करना है, इस पूरी टीम के अंदर आपने जमान खान को ऐड करना है और जहांदाद जो है वो टुल्ले को बाहर आपने करना है। ना उसे बॉलिंग होती है ना उसे बैटिंग होती है। तो भाई बस कर दें, हाथ जोड़ रहा हूं। एक तो हमारे प्रीमियर ऑलराउंडर हमारे गले पड़े हुए हैं बिला वजह के, शाहिनशाह अफरीदी। ऊपर से बिला वजह का जहांदाद, जिसको आपको पाकिस्तान टीम में भी खिलाई जा रहे हैं बिला वजह, और यहाँ पे भी बिला वजह खिलाई जा रहे हैं। तो जमान खान को ऐड करें, आपकी टीम सेट है। तो ये तो हमने लाहौर कलंदर पे बात कर ली। अब हम आ जाते हैं यार, मेरे हिसाब से ना क्वेटा का जो सबसे बेस्ट स्क्वाड है ना, बेहतरीन ऑप्शंस हैं, वो क्वेटा के पास है। आपके पास स्पिनर हैं, 3 स्पिनर तो ऑलरेडी खेल रहे हैं। अब आप आज के मैच में भी देखें, अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, उस्मान तारिक समझ नहीं लग रही थी, किसी को समझ नहीं लग रही। अब उनके एक्शन की भी मुझे समझ नहीं लग रही है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं क्यों नहीं खेल रहे। मुझे समझ नहीं लगती कि शादाब खेलते हैं, आपके पास उस्मान तारिक है, आपके पास इब्रार है, आपके पास और भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, कितने हैं, वो नहीं खेलते। लेकिन शादाब खेली जा रही हैं। तो उस्मान तारिक एक अच्छी ऑप्शन है। आप उनका एक्शन कितना लीगल है कितना इलीगल है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे तभी पता चलेगा भाई। लेकिन अकील हुसैन है, ये 3 अच्छी ऑप्शन है इनके पास स्पिनर के तौर के ऊपर। फिर आमिर है इनके पास, ऑब्वियसली उनको फेंटा लगा आज, लेकिन अच्छे स्किलफुल बॉलर हैं। कहीं ना कहीं यार मुझे ऐसा लगता है आमिर की जो है ना, वो 4 ओवर के ही बॉलर, ये मैं बहुत सालों से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनकी फिटनेस सिर्फ 4 ओवर की है। वो स्मार्ट बॉलर है, अभी भी लिमिटेड पेस के साथ। 135 बहुत कम 140 करते हैं, जिसकी वजह से भी उनको मार कभी कभी पड़ती है। लेकिन ये बात मत भूलें, आमिर पिछले 3-4 सीजन से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बेस्ट बॉलर नहीं बन पा रहे। वो उतनी विकेट्स नहीं ले पा रहे जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं कि वो उतनी विकेट्स लेंगे। कोई ना कोई और बॉलर जो है वो बेस्ट बॉलर बन जाता है टूर्नामेंट का, लेकिन वो नहीं बन पा रहे। लेकिन देखिए उनकी बॉलिंग पूरी है। उनके पास कायल जेमिसन है, उनको अलग बात है, वो नहीं खिला रहे। जिशान एक यंग लड़का है, लंबा लड़का, वो बैठा हुआ है, उसको नहीं खिला रहे। खुरम शहजाद है, वसीम जूनियर है। अब मुझे इतनी ऑप्शंस है इनके पास, ठीक है? इनके पास हसीब है, इनके पास चैपमैन है, इनके पास जो है वो एक और लड़का भी है, यंग लड़का ख्वाजा नाफे है, वो भी है इनके पास, ठीक है? लेकिन इनकी सिलेक्शन ही मुझे नहीं समझ लग रही। अबे भाई मुझे बताओ, फहीम अशरफ को आप खिला रहे हो, आपको बैटिंग चाहिए या बॉलिंग चाहिए? वो दूसरे फास्ट बॉलर के तौर पे खेल रहे थे, तो वसीम को खिलाओ। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको एक ऑलराउंडर से ज्यादा बॉलिंग चाहिए या बैटिंग चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको ज्यादा बॉलिंग चाहिए, तो या तो आप पूरा बॉलर खिलाओ खुरम शहजाद की फॉर्म के अंदर, ठीक है, या फिर जिशान की फॉर्म के अंदर, या फिर आप वसीम जूनियर को खिलाओगे, आपको हल्की फुल्की बैटिंग भी चाहिए उससे। तो मुझे फहीम अशरफ की, भाई उसको 3 ओवर में 49 रन पड़े हैं, ठीक है? तो अगर आपने एक पूरा बॉलर खिलाया होता, तो 3 ओवर में अगर आपको 30 भी पड़ते, तो ये आपका गेम जो है वो आपके कंट्रोल में होता। तो ये तो पहले इनके पास इतनी ऑप्शन है, लेकिन इनको समझ नहीं लग रही। फिर मैंने आपको पिछले मैच में कहा था कि शोएब मलिक की टीम में जगह ही नहीं बनती। मेरे हिसाब से सऊद शकील की भी नहीं बनती। ये सबसे बड़ा मसला है। हम वो सारे कैप्टन हमने वो बनाए हुए हैं जिनसे हम छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं T20 क्रिकेट के अंदर, ठीक है? तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही कह दिया था, अगर आपने सऊद शकील की पिछले मैच की इनिंग्स को प्रेज करना है, तो फिर जितनी भी इनिंग्स बाबर और रिजवान खेलते हैं, ये खेलते रहे हैं, उनको प्रेज करें। जो कि मैंने तो कल 100 कूड़े के डब्बे में डाली है। जब 40 पे विंस ने मार दी थी, 60 पे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यार सऊद शकील सिर्फ ओपन ही कर सकते हैं। ये वही कहानी है जो बाबर और रिजवान की है। तो अब क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये हो सकता है कि सऊद शकील शोएब मलिक के नंबर के ऊपर खेलें, जो मिडिल ऑर्डर है। और प्लीज भाई, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, हसीब या ख्वाजा नाफे को ऊपर खेलने दें, ठीक है? और भाई हसन नवाज के ऊपर मैंने न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर भी बोला था कि भाई टुल्ले नहीं चलते, भाई सीधा खेलना सीखो, आंखें बंद करके मत घुमाओ। एक ही इनिंग्स मिलेगी, वरना 10 फेलियर होंगे। जब 10 फेलियर होंगे तो आप टीम से बाहर होंगे, अगर आपके अंदर टैलेंट भी होगा। तो इंटेंट का मतलब ये नहीं है आंखें बंद करके मुंह किधर है बैट किधर आप घुमाई जाओ। तो भाई सबसे बेहतरीन स्क्वाड है, लेकिन मुझे नहीं समझ लग रही कि कोयटा ग्लैडिएटर सोच क्या रहा है। या शोएब मलिक को खुद भी शर्म नहीं आती यार? उस बंदे को खुद ही शर्म कर ले। ना बॉलिंग होती है ना बैटिंग होती है, जगह खाई हुई है। मैं तो कहता हूं भाई सऊद शकील ने जगह खाई हुई है, ठीक है? और लेकिन कम से कम शोएब मलिक को तो बाहर करो। भाई आप सिंपल सा एक दो चेंजेस आपने करने हैं, आप सेट हो जाएंगे। सऊद शकील आए मिडिल ऑर्डर के अंदर,
ऊपर आप हसीब को डालें, हसीब या ख्वाजा नाफे में से किसी एक को डालें और फ़हीम अशरफ की जगह या तो अगर आपको पूरा बॉलर चाहिए तो आप वसीम जूनियर को डालें, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेंगे, अगर आपको बैटिंग लंबी करनी है। या फिर आप ज़िशान और खुरम शहजाद में से एक पूरा बॉलर डालें, आपकी टीम बहुत बेहतरीन है, ठीक है? ये जो आपने घंटा जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ना बाबर आज़म के लिए, जो आपने गले का घंटा बनाया हुआ है ना, शोएब मलिक को, उसको उतार के फेंकिए, वो भी घंटा ही है। बिला वजह आप बजा रहे हैं, वो बज भी नहीं रहा। तो दैट वाज़ माय ओपिनियन मैच के अंदर अच्छा खेला लाहौर के अंदर और लाहौर ने जीत लिया ये मैच। लेट्स सी कि आगे मैच में क्या होता है। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।